खुशी हुसैन की खातिर है, गम हुसैन के नाम। खुशी हुसैन की खातिर है, गम हुसैन के नाम। ये जो हयात है रखते हैं हम हुसैन के नाम। क्योंकि इमाम हुसैन की कुर्बानी इतनी बड़ी है, और कुर्बानी बड़ी तो है ही, मकाम मर्तबा भी उतना ही बड़ा है। नवासे हैं हुजूर के। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। ये इमाम हुसैन का किरदार है। घर का घर लुटा दिया राह खुदा में, इस्लाम की खातिर, इस्लाम की बका की खातिर। 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक। इमाम हुसैन की जिंदगी देखें तो सही, खुदा की कसम। यहां तो लोग मुहर्रम शरीफ आता है तो यहां मैं हैरान हूं कि वैसे तो रो रो के कह रहे हैं कि हमें गम है, और ढोल बजा के गम मनाया जा रहा। अजीब तमाशा है। एक तरफ तो रो रो के कहते हैं हमें हुसैन की शहादत का गम है, और दूसरी तरफ अमल देखो तो ढोल बजा बजा के गम मना रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आता, ये कौन सा तरीका है ढोल बजा के किसी का गम मनाना। ढोल बजा बजा के इमाम हुसैन की शहादत को सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, माज़अल्लाह। क्या कहूं फिर इसको। घर में शादी होती है तब ढोल बजाते हैं लोग, घर में कोई ऐसा मामला होता है तो ढोल बजाते हैं, मगन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो मुहर्रम शरीफ में अपने आप को बड़े हुसैनी बताने वाले, फिर इन्हें क्या हो जाता है, इनकी अक्लें घास चरने चली जाती हैं। न जाने इनकी अक्लों को क्या हो जाता है कि ये फिर ढोल बजाने लग जाते हैं। फिर मौलवियों को भी बुरा भला कहने लगते हैं कि मौलवी तो इमाम हुसैन की याद मनाने से रोकते हैं। मौलवी रोकते हैं? अरे मौलवी तो सही तरीका सिखाते हैं कि हुसैन से अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत का हक अदा करो, सही मानों में हुसैन की कुर्बानी को याद करो। हुसैन ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि तू ढोल बजाए। एक मैंने बूढ़े बेअकल, बाल उसके सारे सफेद हैं मगर अकल एक कौड़ी की नहीं उसमें, बल्कि एक शेर है ना किसी का, है सौदागर मगर तर्जे खरीदारी नहीं आई, बुढ़ापा आ गया लेकिन समझदारी नहीं आई। मैं हैरान हो गया देखकर ये बूढ़े को क्या हुआ, इस पागल को क्या हुआ। सफेदी आ गई मगर अक्ल नहीं आई, सफेदी आ गई बुढ़ापा आ गया मगर तमीज नहीं आई, शऊर नहीं आया। वो कह रहा है कि हुसैन सबके अब्बा हैं, बड़े अब्बा। तो कह रहा है बड़े अब्बा का बड़ा ही ढोल बजेगा। माज़अल्लाह। ओ बदबख्त, जुओं की दुकान, तुझे गैरत नहीं आती ऐसा कहते हुए। कहता ढोल तो जरूर बजेगा हुसैन का। क्या हुसैन ने इस उम्मत को ढोल दिया है?
अगर इमाम हुसैन ने इस उम्मत को ढोल दिया होता तो सबसे आगे खड़े हो के मौलवी ढोल बजाते। ये दीन का इल्म रखने वाले, किताबें पढ़ने वाले, तारीख पे नजर रखने वाले, ये मदरसों में जिंदगियां गुजारने वाले, लाइब्रेरियों में बैठकर घंटों घंटों किताबों का मुताला करने वाले, सारी सारी जिंदगी किताबों में लगाने वाले, ये सबसे आगे खड़े होते, ढोल बजाते। मगर ये बता रहे हैं कि लोगों सुनो, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इस उम्मत को ढोल नहीं दिया, इस उम्मत को ताशे नगाड़े नहीं दिए। हुसैन ने तो करबला में उम्मत को कुरान दिया है। इमाम हुसैन ने तो नेज़े पे सर बुलंद हो गया मगर कुरान की तिलावत करके सुनाई। और यौमे आशूरा आता है तो तू ढोल बजाता है, कुरान को छोड़ देता है। हम तो तब तुझे हुसैनी मानते पक्का कि मुहर्रम के दिन तू कुरान पढ़ता और तू दुनिया को बताता कि मेरे हुसैन ने नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाया है। मैं हुसैन का मानने वाला हूँ, मैं हुसैन का नाम लेने वाला, मोहब्बत करने वाला हूँ। मैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में कुरान पढ़ूँगा, अल्लाह के कुरान की तिलावत करूँगा। याद रखना, इमाम हुसैन ने ढोल ताशे नहीं दिए, ये ताज़िए नहीं दिए, हुसैन ने दिया तो अल्लाह का कुरान दिया, नमाज दी। हुसैन ने दिया तो मुस्तफ़ा का प्यारा दीन दिया है। ढोल और ताजियों पर सबसे ज्यादा बहस होती है और सीधा टारगेट, सीधा निशाना ये तमाम जितने जाहिल हैं ना, सारे जाहिलों की मंडियां बैठती हैं और ये सीधा तमाम जाहिल मिलके निशाना बरेली की तरफ लगाते हैं। मेरे आला हजरत सरकार पे उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं आला हजरत तो इमाम हुसैन के ताज़िये के मामले में देखो बड़े सख्त हैं, ताज़िये को इन्होंने नाजायज़ व हराम लिख दिया। इसीलिए तो कहते हैं कभी मदरसों में गए होते, दो चार किताबें पढ़ी होती, कभी टाट पे बैठे होते तो तुम्हें अक्ल आ जाती, तुम्हें पता लग जाता कि आला हजरत ने क्या सिखाया है, आला हजरत ने क्या लिखा है। इमाम अहले सुन्नत ताजदारे बरेली ने ताजिया और ताजियादारी को हराम नहीं लिखा। चैलेंज है मेरा इन तमाम जाहिलों को जो दरगाहों पे बैठकर चरस पी पी के जिहालत फैला रहे हैं, जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, इन तमाम जाहिलों को मेरा चैलेंज है, कहीं दिखा दें कि आला हजरत ने ताजिए को हराम लिखा है। हाँ, आला हजरत ने मुरव्विजा ताजियेदारी को हराम लिखा है। और ये मुरव्विजा ताजियेदारी क्या है? यही है जो तुमने राइज किए हैं, ढोल बजाने, ताशे बजाने, मेले लगाने। मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं ये जो ढोल बजाते हो, ताशे बजाते हो, मेले लगाते हो, फजूल खर्चियाँ करते हो, औरत आदमी एक जगह जमा कर देते हो, बेहयाई आम कर देते हो, ये जो बदकारियाँ होती हैं, ये जो एक दूसरे के साथ में मर्द और औरत मेलों में घूमते हैं और हराम खोरी होती है, इस सब को मेरे आला हजरत सरकार ने हराम लिखा है। ये हराम है, हराम ही रहेगा। किसी जाहिल में अगर हिम्मत है, औकात है उसकी, तो इसे साबित करके दिखाए कि ये जो हराम खोरियां तुम कर रहे हो ये जायज कहां से हो गई, साबित करके दिखा दे। नहीं बस मौका मिल जाए, आला हजरत ने तो ताजिए को हराम कर दिया, आला हजरत ने ताजिए को हराम नहीं लिखा। बनाओ ताजिया शौक से, मगर इसलिए नहीं कि तुम बहस करो कि इसका ताजिया नीचा है, मेरा ताजिया ऊंचा है, फला गांव का ताजिया छोटा था, हमारे गांव का ताजिया बड़ा था। लाखों रुपए ताजियों में लगाकर उन्हें पानी में बहाने वालों, गौर तो करो जरा, पहले यह भी तो देखो कि ताजिया शुरू कब से हुआ, शुरू हुआ तो किस नौयत पे शुरू हुआ। जिस नौयत पे शुरू हुआ उसी नौयत पे रखो। आप शबी बनाएं इमाम हुसैन के रोज़े मुबारक की,
ये नहीं कि आपने अपने ताजिए में लाल किला बना दिया, तुमने अपने ताजिए में चार मीनार बना दी, कुतुब मीनार बना दी। ये ताजिए नहीं, डिजाइन अजीब अजीब डाल रहे हैं ताजियों के अंदर, फला इमारत का नक्शा, ये कुतुब मीनार का नक्शा, ये उसका नक्शा। ये ताजिया नहीं है। क्या है ताजिया मेरे अजीजों? मेरे इमाम पाक के रोजे मुबारक की शबी बना ली जाए, इमाम हुसैन के रोजे की शबी बनाई जाए, इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बनाया जाए और उसको एक जगह पर रख दिया जाए, घर के अंदर या बाहर जहां भी रखा जाए, और फिर बाद अब उसकी जियारत की जाए। ये तसव्वुर किया जाए कि ये मेरे इमाम हुसैन के रोजे के हूबहू शबी है, उसको देखो, जियारत करो कि मोहब्बत हुसैन से जो है वो मजबूत हो जाए, ऐसा ताजिया बनाओ। ये जो ताजिए तुम बनाने निकले हो जाहिलो, जिसमें तुम कुतुब मीनार और लाल किले बनाया करते हो, ये ताजिए नहीं है। मगर ये लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, कौम को बहका के बदनाम करके रख दिया इन जाहिलों ने सुन्नियत को। ये सुल्पा चरस पीने वाले दर हकीकत ये न सुन्नी हैं, और अगर इन पे तहकीक होने लगे ना तो फिर अल्लाह रहम फरमाए। कलमा इन्हें याद नहीं, नमाज का इन्हें पता नहीं, दीन ईमान से इनका कोई रिश्ता नहीं। इन्हें देखोगे ना, तहकीक अगर करोगे, एक भी मोमिन नहीं मिलेगा इनमें। सब बदबख्त हैं, बेगैरत। मगर पूरी इन्होंने अपनी मंडली बना ली, पूरी मंडियां लगा के बैठते हैं, चरस और सुल्पे और गांजे पीते हैं। और इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली पर, मेरे इमाम पर, उस शख्सियत पर जिसे 100 कुछ उलूम पर महारत हासिल थी, उस शख्सियत पर उंगली उठाते हैं। गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती, हया करो। अरे तुम तो भांग के चरस के नशे में बदमस्त पड़े रहते हो। इस कौम के लिए, इस मिल्लत के लिए अगर किसी ने काम किया है तो आला हजरत ने किया है। इस कौम को कंजुल ईमान जैसा तर्जुमा कुरान दिया है कि कौम उसको पढ़े और सही तर्जुमा पढ़कर अल्लाह रसूल की मोहब्बत अपने सीने में बसा ले। फतावा रिजविया शरीफ मेरे आला हजरत ने दी, फिक्ही इंसाइक्लोपीडिया, तमाम मसाइल उसके अंदर मेरे आला हजरत सरकार ने जो फतावे आपके हैं वो सब जमा किए गए। पढ़ो उसको, खुदा की कसम हर मसले का तुम्हें जवाब उसमें मिलेगा। मगर नहीं, किताबों से तुम्हारे बाप दादाओं का कभी रिश्ता नहीं रहा तो तुम क्या किताबें पढ़ोगे? तुम्हें तो सिर्फ भौंकना आता है। तो वो बदबख्त कह रहा है कि हुसैन का तो बड़ा ढोल बजेगा। ढोल बजाने पे, ताशे बजाने पे जोर दे दिया। कभी सोचा कि आज योम आशूरा है, 2 आंसू बहाऊं, कुरान की तिलावत करके हुसैन के नाम से इसाले सवाब कर दूं? क्या सोचा योम आशूरा या उसके पहले दिनों में 7 मुहर्रमुल हराम या इस पूरे अशरे के अंदर, इन 10 दिनों के अंदर कभी सोचा है कि मैं कुरान पढ़ूं, करबला वालों के लिए कुरान पढ़ पढ़ के इसाले सवाब करूं, उनके नाम से मैं सबील पिलाऊं, लोगों को शरबत पिलाऊं, पानी पिलाऊं ठंडा, उनके नाम से मैं खाने खिलाऊं। उन पर उधर खाने करबला में बंद किए गए थे, पानी बंद किया गया था। तो मैं यहाँ पैगाम दूं लोगों को कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम पे पानी बंद हो जाए, हम फाके में हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम दुनिया को खिलाते हैं, दुनिया को पिलाते हैं। मगर ये नहीं करेंगे, बस ढोल बजाना आता है, ढोल बजाएंगे, बहस करेंगे इस पर। अगर दलाइल देने बैठ जाएं तो दलाइल के अंबार लग जाएंगे। मगर जो बेगैरत नहीं मानता है वो किसी हाल में मानने वाला नहीं है। आओ जरा करबला का नक्शा तो देखो, वो कयामत सुगरा 10 मुहर्रमुल हराम का दिन तो देखो। इमाम पाक के रुफ़क़ा शहीद हुए हैं उसी दिन। इमाम पाक की औलाद, इमाम पाक के शहजादे शहीद हुए हैं उसी दिन। इमाम पाक का जवान शहजादा जनाब हज़रत अली अकबर, इमाम की आंखों के सामने बेटा शहीद हो रहा है। इमाम सब्र कर रहे हैं, साबिर बने बैठे हैं।
सब्र का पैकर जब खुद गया है मख्तल में, तो अपनी बहन को जनाब सैयदा ज़ैनब को और तमाम शहजादियों को ये पैगाम देकर गए हैं कि सब्र करना, सब्र का दामन न छूटे। और परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है जो सब्र करते हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अब करबला में देखो सब्र किधर है। इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं और सब्र की तलकीन दे रहे हैं, खुद भी सब्र किया और सब्र का ही पैगाम दिया। जाते जाते बहन को सैयदा ज़ैनब को सब्र की आप नसीहत करके गए, सब्र करना बहन, सब्र करना, वावेला न करना, चीखो पुकार न करना, बालों को न खींचना, सरों को न पीटना, सब्र करना और इतना कहना, मौला जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी हैं, तेरी मर्जी के सिवा कुछ नहीं दरकार हमें, हम भी राजी हैं उसी में जो रजा तेरी है। इमाम पाक ने करबला के मैदान में कुर्बानी पेश की। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। और अगर इतने सब के बावजूद भी कोई जाहिल कहता है कि नहीं ढोल बजाया जाए ये ज़रूरी है, तो उससे कहो कि तेरा बाप मर गया है तो चल तेरे बाप की कब्र पे ढोल बजाते हैं। चल तेरी माँ अगर मर गई है तो तेरी माँ की कब्र पे ढोल बजाते हैं। जैसे ही कहोगे ना तेरे बाप की कब्र पे ढोल बजाते हैं, तेवर बदल जाएंगे उसके, बिखर जाएगा, कहेगा तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बाप की कब्र पे ढोल बजाओगे। तेरा बाप ऐसा हो गया कि उसकी कब्र पे तुझे ढोल बजाना गवारा नहीं। और इमाम पाक की अजमत, इमाम पाक का मकाम व मर्तबा तू नहीं समझता। इमाम की शहादत वाले दिन तू ढोल बजाता फिरता है दुनिया में। और शर्म करनी चाहिए, बेगैरती की भी हद होती है। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो इमाम हुसैन की याद में नेकियों वाले काम करो। अगर इमाम हुसैन से सच्चा इश्क है, सच्ची मोहब्बत है, अगर तुम मौला हुसैन से प्यार करते हो तो याद रखना हुसैन की मोहब्बत में ये करो कि हुसैन की नस्ल में, हुसैन के शहजादों में देखो ज़रा, अगर कोई हुसैन का शहजादा परेशान है उसे ज़कात खैरात तो नहीं देना, मगर उसे अपना कुछ माल देकर मदद करना ताकि हुसैन राजी हो जाए। हुसैन के घर खानदान वाले, हुसैन के खानदान यानी मेरे आका का खानदान, सैयदों की खिदमत करो। सैयदों की खिदमत का सिला भी अल्लाह अता फरमाता है। सैयदों की खिदमत करो, उनका अदब करो। और ये भी याद रहे कि सैयद अगर बेअमल भी हो तब भी उसकी ताज़ीम वाजिब है, इसलिए कि उसकी रगों में मेरे मुस्तफ़ा करीम का लहू है। तो इमाम हुसैन से मोहब्बत का सबूत दो। हुसैन के नाम पर भूखों को खिलाओ, हुसैन के नाम पर प्यासों को पिलाओ। इस्लामी साल का पहला महीना होता है मुहर्रम शरीफ, इसकी इब्तिदा कुर्बानियों से होती है। इस्लामी साल का आखिरी महीना होता है ज़िलहिज्जा शरीफ, तो इस्लामी साल का यह आखिरी महीना भी कुर्बानी की याद दिलाता है। शुरू होता है इस्लामी साल तब कुर्बानियाँ, और जब ख़त्म होता है तब कुर्बानियाँ।
इधर शुरू हुआ तो इमाम हुसैन और आपके घर वाले और आपके रुफ़क़ा की क़ुरबानियाँ, उधर जब इख्तिताम को पहुँचता है तो उधर हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का जज्बे ईसार और उनकी क़ुरबानी। इस्लामी साल शुरू हो तब क़ुरबानी पर, इख्तिताम हो तब क़ुरबानी पर, तो पता लग गया इस्लाम तो मज़हब ही क़ुरबानी का है। इस्लाम क़ुरबानियाँ मांगता है, मगर तुम ढोल उठाए फिर रहे हो। तुम क़ुरबानी को क्या समझोगे? तुम क़ुरबानी को क्या समझ सकते हो? तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी बिसात नहीं कि तुम क़ुरबानी को समझ सको। इस्लाम क़ुरबानियों का मज़हब है। अगर तारीख़ इस्लाम पढ़ो तो हुसैन जैसी क़ुरबानी भी नहीं मिलती है। हुसैन ने करबला में इम्तिहान दिए, मगर उस इम्तिहान में कामयाब हुए और सब्र किया। इम्तिहान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी हुए। अल्लाह का कुरान कहता है इम्तिहान तो ज़रूर लेंगे तुम्हारे, आजमाइश तो ज़रूर होगी। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान किया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। 5 इम्तिहानात का अल्लाह ने जिक्र किया इस आय मुबारका के अंदर कि बेशक अल्लाह तुम्हें ज़रूर आजमाएगा। 5 चीज़ों से अल्लाह आजमाएगा। अल्लाह ताला भूख से आजमाएगा, अल्लाह खौफ से आजमाएगा, अल्लाह जानी नुकसान से आजमाएगा, अल्लाह माल के नुकसान से आजमाएगा, अल्लाह औलाद के नुकसान से आजमाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी 5 इम्तिहान दिए, लेकिन 5 इम्तिहान देने में तकरीबन 105 साल या 110 साल का ज़माना लगा। 110 साल में आपने 5 इम्तिहान दिए, मगर मैं हुसैन की अजमतों पर क्यों कुर्बान न जाऊं। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से लेकर इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक ये सारे के सारे इम्तिहान दे दिए। सारे इम्तिहान में हुसैन पास हो गए। इसीलिए तो कहा शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। कलमे हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कलमे हक जो है ना, बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, इमाम हुसैन की अजमत वो है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन ज़बां पे कोई गिला नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। वो है मेरे मौला हुसैन, वो हैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। बचपन हुजूर की आगोश में गुजरा है, तरबियत हुजूर की बारगाह से हासिल की है। हुजूर की तरबियत,
हुजूर की बारगाह में परवरिश, हुजूर का प्यार मिला, हुजूर ने लबों को चूमा, हुजूर ने रुखसारों को चूमा, हुजूर ने गर्दन को बोसे दिए, हुजूर ने सीने से लगाया, हुजूर ने कांधों पे बिठाया, हुजूर ने शफकतें फरमाई, हुजूर ने नाम रखा जब पैदा हुए हुसैन, हुजूर ने प्यार किया, हुजूर ने अपनी बाहों में लेकर झूले झुलाए हैं हुसैन को। कितना अजीम है हुसैन, कितनी बुलंद बाला शख्सियत का नाम है हुसैन। तुम ढोल लेकर हुसैन का मकाम बताने चले, तुम ढोल ताशे लेकर, हाँ हम मान जाते तुम बुखारी लेके आते, हुसैन की अजमत का ऐलान करते, तुम तिरमिज़ी और मिशकात लेके आते, तुम सही मुस्लिम लेके आते, हुसैन की अजमतों का ऐलान करते। हम मान जाते तुम्हें कि तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो। तुम कुरान लेके आते, हुसैन की अजमतें कुरान से बताते। हम मान जाते तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो। ये मोहब्बत नहीं, ये तो तुम हुसैन को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हो। ये मोहब्बत नहीं, ये तो तुम मेरे मौला हुसैन को दुनिया के सामने किस तरह से पेश कर रहे हो कि ढोल बजा रहे हो। दुनिया भी क्या सोचती होगी, गैर मुस्लिम क्या सोचते होंगे कि इनके पैगंबर के नवासे की शहादत हुई है और ये ढोल बजा के खुशी मना रहे हैं। ढोल खुशियों पे बजाए जाते हैं, ढोल। और वो भी इस्लाम तो कहता है कि अगर कोई खुशी का मौका है बजाना है तो दफ बजा लो, ढोल की तो फिर भी गुंजाइश नहीं रहती। मगर ये ढोल बजाने वाले फजूल बातें कर करके ढोल और ताशे और ताजियेदारी और मेले ठेलों पर जोर है पूरा। अल्लाह रहम फरमाए।